नमस्कार, मैं अविनाश। आज हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, ये कब लागू होगा और इससे आप और हमें क्या फायदा होगा, पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए डिटेल में बात करते हैं। हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, उनके अंडर में जो कमेटी बैठी थी, उनके द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट किया गया उनको एक्सेप्ट किया गया है कैबिनेट के द्वारा। अब हमारे भारत में आगे आने वाले समय में वन नेशन वन इलेक्शन होगा। मतलब हर 3-4 महीने के बाद जो इलेक्शन होता था, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो, राज्यसभा इलेक्शन हो, चाहे म्युनिसिपैलिटी और पंचायत इलेक्शन हो। अभी लोकसभा का इलेक्शन खत्म हुआ है, जम्मू कश्मीर का इलेक्शन खत्म हुआ है, अभी आगे महाराष्ट्र और झारखंड का इलेक्शन बाकी है। साल में 2-3 बार हम चुनाव में उलझे रहते हैं। ये सब बंद होके 5 साल में एक बार इलेक्शन होगा। लोकसभा और राज्यसभा से लेकर पंचायत इलेक्शन तक सब 5 साल में एक बार होगा। अब मान लीजिए कोई सरकार 1 साल के अंदर गिर गई तो क्या होगा? क्या फिर 5 साल के लिए इलेक्शन होगा? अब मान लीजिए 2029 में सरकार बनी तो नेक्स्ट इलेक्शन कब होगा? 2034 में, क्योंकि सरकार 5 साल के लिए बनती है। लेकिन अगर मान लो 1 साल के अंदर कोई सरकार गिर गई, मतलब 29 में सरकार बनी और 30 में गिर गई, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट सरकार बनेगी वो 5 साल के लिए नहीं बनेगी, वो रिमेनिंग 4 साल के लिए बनेगी, मतलब 2030 से 2034 तक, ताकि वापस से 2034 में एक साथ चुनाव हो सके। वन नेशन वन इलेक्शन में पहले कदम पर लोकसभा और राज्यसभा इलेक्शन हो सकता है और उसके ठीक 100 दिन के अंदर स्थानीय चुनाव होगा। ये वन नेशन वन इलेक्शन कब से लागू होगा? क्या एनडीए सरकार 2029 से पहले ये बिल लागू कर सकता है? क्या ये वही महिला आरक्षण बिल की तरह है जिसे पास करते वक्त सरकार महानता का सारे मंच पर विराजमान होकर बैठी थी, पर महिला आरक्षण कानून बनने के बाद पता चलता है ये तो अभी लागू ही नहीं होगा। अभी नहीं कि अगले साल भी नहीं होगा। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में लागू नहीं हुआ तो कम से कम हरियाणा, दिल्ली के इलेक्शन में लागू हो जाता। कब लागू होगा पता नहीं, पर हेडलाइन खूब चला। उसके बाद पता चलता है कि चुनाव क्षेत्र की परिसीमन के बाद लागू होगा, लेकिन 2026 तक परिसीमन नहीं हो सकता। तो फिर कहा गया 2029 में कम चांस है, हो सकता है 2024 में लागू हो सकता है। 10 साल के बाद लागू होगा। वो बिल पास होता है 2024 में। जब होम मिनिस्टर अमित शाह जी से ये बात पूछा गया कि वन नेशन वन इलेक्शन कब लागू होगा, कौन सी साल में लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन एक साथ होगा, तब अमित शाह जी का जवाब था कि इस सरकार के कार्यकाल के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेंगे। क्या अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि 2029 के चुनाव से लागू होगा? क्या इस सरकार के कार्यकाल में इसे पास करेंगे? जैसे 2024 में महिला आरक्षण पास तो किया गया, मगर कब लागू होगा किसी को पता नहीं। अब ये वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फायदा? देखिए, जो कहा जा रहा है कि 5 साल में एक बार चुनाव होगा, तो नेताओं को जनसेवा के लिए ज्यादा समय मिलेगा। अभी उनके पास समय कम है सेवा करने के लिए, उनको और समय मिलेगा, वो अच्छी तरह से सेवा कर पाएंगे। चुनाव पर होने वाला खर्चा बचेगा। कहा जाता है कि सिर्फ 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 60,000 करोड़ खर्चा किया गया था, जिसमें राजनीतिक दलों का किया गया खर्चा और भारत निर्वाचन आयोग का खर्चा शामिल है। ऐसे में अगर भारत में एक साथ दोनों तरह के चुनाव होंगे तो बड़े स्तर पर खर्चा कम की जा सकती है। एक साथ चुनाव का फायदा नीति और परिक्रमा को बगैर रुके चला जा सकता है। वर्तमान प्रक्रिया पर जहां पर चुनाव होता है वहां पर आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है। उस दौरान नई परियोजनाओं और जन कल्याण कामों पर भी रोक लग जाती है। खास बात यह है कि साल 1951, 52, 1957, 1962 और 1967 में देश की विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ ही हुआ था। हालांकि उसके बाद साल 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं और 1970 में कुछ लोकसभा बंद होने से हालात बदल गए। साल 1983 में भारत निर्वाचन आयोग ने एक साथ चुनाव करा जाने का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद विधि आयोग की तरफ से भी 1969 के रिपोर्ट में एक चुनाव का बात जिक्र किया गया था। मैं आशा करता हूँ वन नेशन वन इलेक्शन क्या है और इसका फायदा क्या है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों का मतामत कमेंट्स में बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।